हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय एडवाइस क्लासेस। तो टुडे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 के बारे में। मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें कौन कौन से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। तो देखिए, द ट्रिएंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी नाम है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग बिना क्वेश्चंस को सोल्व किए इस मेथड पे काम करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अपने कॉपी और कलम को लेकर हमारे जो मैं लिखा रहा हूँ उसे शुरू से अंत तक लिखते रहिएगा। दोस्तों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिएंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले जानेंगे ट्रिएंगल क्या होता है। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी क्लोज फिगर हो जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उसे हम लोग ट्रिएंगल कहेंगे। और ट्रिएंगल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस एंगल, जिसे मैं लिख रहा हूँ ट्री यानी 3 और एंगल यानी कोण। 3 कोण जिसमें होते हैं उसे हम ट्रिएंगल कहते हैं। देखिए, ट्री मीन्स क्या होता है, 3 और एंगल मीन्स कोण, यानी जिसमें 3 को कोण हो, 3 कोण वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिएंगल कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिएंगल मैं लिख रहा हूं, which is three line segment, यानी दोस्तों कोई भी क्लोज फिगर हो जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ बना हो उसे हम लोग ट्रिएंगल कहेंगे। तो दोस्तों अब सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिएंगल का तो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब जानेंगे ट्रिएंगल कितने प्रकार के होते हैं, बेस ऑन साइड, यानी साइड के आधार पर कितने होते हैं, एंगल के आधार पर कितने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा डीपली आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो मेरा वीडियो को आप बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रिएंगल जो होते हैं, ट्रिएंगल देखिए, देयर आर 3 kinds of ट्रिएंगल। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। देखिए, ट्रायंगल के जो होते हैं 3 काइंड्स होते हैं, यानी साइड के आधार पर भी 3, एंगल के आधार पर भी 3। तो दोस्तों अब साइड के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे बेस्ड ऑन साइड, यानी दोस्तों साइड के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साइड्स के आधार पे जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल पहला हो गया, फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपका थर्ड जो क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। तो दोस्तों ये जो है
आपका क्या चीज़ के आधार पे हो गया, तो ये आपका साइड के आधार पे हो गया, यानी बेस्ड ऑन साइड। अब दोस्तों हम जानेंगे कि एंगल के आधार पे कौन कौन से होते हैं। देखिए, तो एंगल के आधार पे जो है, फर्स्ट हो गया आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताएंगे, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को साइड के आधार पे बताते हैं। तो साइड के आधार पे फर्स्ट होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जानेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी वैसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड जो हो इक्वल हो और सभी एंगल जो हो वो भी इक्वल हो। तो जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल दोस्तों इसे लिखते रहिएगा। देखिए, जिसके सभी साइड इक्वल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि इसके क्या है, इसके तीनों साइड जो हैं इक्वल मेजर हैं, यानी और देखिए ये भी 5 हो जाएगा सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। यानी आपका इसमें क्या है, साइड जो है ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल जो है इक्वल मेजर के हैं। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहा है नाम ABC। अब देखिए, अब हमको इक्विलैटरल के बाद क्या पढ़ना है, आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए, जिसके दो साइड इक्वल मेजर के हों, यानी अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल मेजर। जैसे कि इसमें दो गो यानी दो साइड ही इक्वल हो। जैसे कि देखिए, देखिए तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है यह साइड जो है ये जो है इक्वल मेजर के हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो जैसे कि आइसोसेलस ट्रायंगल में आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए, इसका जो मेजर आपको क्या होगा, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यानी इसमें क्या है, इसमें जो है आपके दो साइड इक्वल मेजर के हैं और तीसरा नहीं है। अब देखिए स्केलेन ट्रायंगल जानेंगे। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि स्केलेन ट्रायंगल में जब होता है कोई भी साइड जो है एक दूसरे से इक्वल नहीं होता है, कोई सब डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सॉरी देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ए बी। इसमें क्या है, आपके सभी के जो मेजर हैं डिफरेंट है, इसलिए इसे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताते हैं, इसको इरेज करके आप लोगों को बताएंगे बेस्ड ऑन एंगल के आधार पे कितने होते हैं। दोस्तों तो आप लोगों को मैं बेस्ड ऑन एंगल यानी एंगल के अब आधार पे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे कि दोस्तों फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं यानी अ ट्रायंगल हुज ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक जो एंगल हो 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको लिख रहा हूं मैं, इसको उतारते चलिएगा क्योंकि ये डिफिनीशन है, इसको थोड़ा समझना भी पड़ता है और थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ता है, इसलिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो जैसे दोस्तों ट्रायंगल हुज each angle measure is less than 90 डिग्री, यानी जिसका 90 से प्रत्येक एंगल जो होता है 90 से कम होता है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए जैसे कि दोस्तों ये क्या है आपका, ये जो है आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका कोई भी एंगल जो है ना, रुकिए जैसे कि दोस्तों एग्जांपल जो है मैं एक दे रहा हूं आपको, ट्रायंगल ए बी एंगल ए बी सी। जैसे दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका कोई भी एंगल जो है 90 से बड़ा है, कोई भी एंगल नहीं है। तो सबसे पहले ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो दोस्तों इसमें ऑल एंगल यानी ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी सब प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री से कम मेजर के हैं। तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आइए दूसरा है आपको राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को नाम सुनते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट मीन्स क्या होता है 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स तो जिसका मतलब ए ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री, यानी ट्रायंगल में जिसका एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा, एक ही मेजर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यानी अ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल।
देखिए ट्रीएंगल, जैसे दोस्तों अ ट्रीएंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक एंगल का जो मेजर होता है 90 डिग्री, वो आपको सिंपल सा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, सॉरी यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, वन एंगल मेजर 90 डिग्री है। तो दोस्तों जैसे कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना है, जिसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम को समझा देता हूँ। या रुकिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझा देंगे आगे आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल समझा दे। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल मेजर 90 डिग्री होता है, यानी जिसका वन एंगल का मतलब मेजरमेंट 90 डिग्री हो। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जिसका वन एंगल का मेजर जो हो ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक हो, उसी को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो आइए दोस्तों लिखते हैं इसको, ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी जिसका एक एंगल जो हो 90 से बड़ा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे दोस्तों एग्जांपल देखिए, दोस्तों ये सब को उतारते चलिए क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 7th में। इसमें आपको क्या है, क्या यह एंगल जो है 90 से बड़ा है? नहीं, 90 से छोटा है। क्या यह एंगल 90 से बड़ा है? नहीं, 90 से छोटा है। तो क्या यह एंगल 90 से बड़ा है? हाँ, यह एंगल जो है आपका 90 से बड़ा है। तो इट इज, यह हो सकता है आपको 120। तो यानी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो दोस्तों चलिए इसको आगे हम इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें होता क्या है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें आपको जो हाइट है ना, जो 90 डिग्री, इसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं, P से, ठीक है। और जो बेस है इसके नीचे वाला परपेंडिकुलर जिस पे पड़ता है, जिस लाइन पे पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, B से। और जहाँ 90 डिग्री का जब एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनस को ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड, यानी ट्रायंगल का सबसे बड़ा, त्रिभुज का सबसे बड़ा, उसको क्या कहा जाता है, भुजा कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं आगे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व भी करके दिखाऊंगा, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। देखिए जैसे H² बराबर P² प्लस B²। देखिए कहीं कहीं लिखा होता है H इक्वल टू √P² प्लस B², लेकिन आप लोगों को मैं इस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए H² यहाँ पे है ना, तो ये स्क्वायर अगर हटेगा तो इक्वल के जब उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो आपको मन करता है इसको सिर्फ H इक्वल टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √P² प्लस B²।
एज यू लाइक सो, यानी जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप इन दोनों में लिख सकते हैं। तो आइए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा कि देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा। तो देखिए एच हाइपोटेनस जो होता है ना, ये दोनों को जोड़ने पर यह होता है, इसलिए क्योंकि ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो होता है यही होता है, इसलिए एच स्क्वायर को निकालना होगा तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ेंगे। अब देखिए बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर को निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा लेते हैं। अब देखिए, और पी स्क्वायर निकालना होता है पी स्क्वायर, तो एच पी स्क्वायर जो है यह पी स्क्वायर है, यह पी है। अगर पी स्क्वायर हमको निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस पर आपको एक क्वेश्चन मैं बनाकर बताता हूं कि आपको इसमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो इसका मैं नाम रख दिया ए बी सी, आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। 4 इसको 3 दिया है, ठीक है। अब आपको एच स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो दोस्तों ए बी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 3 स्क्वायर कर लेंगे। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है तो ए सी स्क्वायर में हुआ है। देखिए अब यहाँ पे ए सी से हम निकालेंगे ए सी इक्वल टू रूट अंडर 25 करेंगे, क्योंकि जब भी इधर स्क्वायर है उधर जाए तो रूट में होगा, इधर रूट रहे उधर जाए तो स्क्वायर में होगा, इधर प्लस रहे उधर जाए तो माइनस में होगा, इसी तरह इधर यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में होगा। तो देखिए ए सी इक्वल टू होगा आपको रूट अंडर 25, यानी आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपका ए सी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी आपको हाइपोटेनस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस पर आपका क्लियर जो है डाउट जो है क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एच निकालने का बताया है, यानी हाइपोटेनस निकालने का। अब इसमें मैं आप लोगों को बेस निकालने का सिखाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इसका मान जो है हम 5 रख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं सॉरी, कभी भी जो है ना हाइपोटेनस जो है बड़ा ही रहता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमको बेस निकालना है। तो बेस आपका क्या दिया हुआ है, बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी दोस्तों बेस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो उसी प्रकार देखिए आपका ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी 5 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी देखिए 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 होगा माइनस 16 होगा, आपका 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए बी सी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है तो यहाँ पे 9 रहेगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो इसलिए बी सी इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर, यानी आपका इसका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी बेस। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको मैंने इसके आधार पर समझा दिया है, तो इसे इरेज कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब चल रहे हैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा। देखिए एनसीईआरटी क्लास 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है अल्टीट्यूड और मीडियन। अब सबसे पहले आपको अल्टीट्यूड एंड मीडियन देखते रहिएगा दोस्तों। आप लोगों का जो ना है डाउट उसको इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसे अल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए ट्रायंगल मान लीजिए, जैसे कि आपको हम ट्रायंगल बना दिए ए बी सी,
अल्टीट्यूड क्या होगा, मान लीजिए जो वर्टेक्स है ए वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है। मान लीजिए सी के जस्ट अपोजिट में जो होता है सी, मान लीजिए इस पर 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, सी डी। ये आपका क्या हुआ, अल्टीट्यूड हुआ। अब अल्टीट्यूड किसका हुआ, तो सी डी इज अल्टीट्यूड ऑन ए बी, ए बी पर जो है पड़ रहा है, तो ये आपका अल्टीट्यूड हो गया। अब ए वर्टेक्स का अल्टीट्यूड क्या होगा, ए का होगा आपको सीधे 90 डिग्री बनाना है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए बी का क्या होगा अल्टीट्यूड, तो ए का हो गया यहाँ पर ई, ए जो है आपका अल्टीट्यूड हो गया किस पर, बी सी पर, यानी ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब मान लीजिए यहाँ पर सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यही जो होता है आपका अल्टीट्यूड होता है। अब देखिए बी वर्टेक्स है, बी का अल्टीट्यूड क्या होगा, जैसे कि देखिए सी डी का क्या होगा, सॉरी सी डी का ए बी होगा। अब देखिए मैंने बी ए बी एल जो है परपेंडिकुलर किस पर है, बी एल जो है परपेंडिकुलर किस पर है दोस्तों, तो बी एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी पर है। तो जैसे कि आप लोगों का परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड का तो आपका डाउट जो है क्लियर हो गया। अल्टीट्यूड मीन्स अगर जो वर्टेक्स से कहे उसके डायरेक्ट 90 डिग्री का आपको एंगल बना देना है उसके बेस पर, तो आप लोगों को अल्टीट्यूड समझा दिया दोस्तों। तो अब प्रॉपर्टी बताएंगे आपको, ट्रायंगल के बारे में मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा पहले। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में होता क्या है, देखिए प्रॉपर्टी में जो है आपको मैंने बताया है, देखिए एक्सटीरियर एंगल हो गया 120, एक्स हो गया 16 हो गया। एक्सटीरियर, ये पहला प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ इट्स, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी देखिए एक्सटीरियर एंगल जो होगा कब होगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी जो है अंदर का दो एंगल को जोड़ेंगे ना जब, तो एक्सटीरियर के इक्वल हो जाएगा। और एक बात दूसरा ये बता दे रहे हैं, दूसरा एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल। देखिए दोस्तों एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज, एक्सटीरियर एंगल जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल, यानी कभी भी एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल से बड़ा ही होगा, ग्रेटर ही होगा। अब देखिए तीसरा हम लोग जानते हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, द सम ऑफ इंटीरियर होगा यहाँ पे इंटीरियर, द सम ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर है ठीक है, आंतरिक होता है इसका मतलब, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। देखिए दोस्तों 180 कैसे आया, इसका सबसे फार्मूला है, यानी देखिए कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। क्या कोई आपसे पूछता है पॉलीगन एक ट्रायंगल है, पॉलीगन एक ट्रायंगल है? नहीं, पॉलीगन एक ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ट्रायंगल एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन एक ट्रायंगल क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में आपके जो है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये सभी आ जाते हैं। तो जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एक ट्रायंगल है, नहीं है। देखिए
जैसे ट्रिएंगल इज अ पॉलीगन, ट्रिएंगल जो है एक पॉलीगन है। तो जैसे दोस्तों इसका एक फॉर्मूला आता है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ n-2 इंटू 180 डिग्री, इसका आपको फॉर्मूला हो गया। n मिस हो गया नंबर ऑफ साइड, -2 इंटू 180 कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। जैसे ट्रिएंगल में कितने साइड होते हैं, 3, जैसे कि 3 - 2 सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, n-2 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री, आपका आ गया 180 डिग्री। तो इस तरह देखिए, अब आपका फोर्थ नंबर लिख रहा है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिए कि कभी भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा। या तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल हो, या आपको ट्रायंगल का हो, या पेंटागन हेप्टागन, यानी किसी का भी आपका एक्सटीरियर एंगल कभी भी 360 ही होगा। जब आप सभी एंगल को जोड़िएगा तो 360 ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं दूसरा चीज़ बताऊंगा, इरेज करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अब एक्स का मेजर निकालूंगा, यानी सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। इसका है आपको 50, 30 और यह है एक्स, इसका नाम है ABC, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर्टी में ही लिखा था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो देखिए आपका एंगल 1A का मेजर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, प्लस B का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और एंगल C का आपको मेजर मालूम नहीं है, तो 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। 15 और 13 18 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको मैंने इसमें ही बताया है कि कोई भी पाइथागोरस में आपको बताया है कि कोई भी दर है, मतलब इक्वल के दाएं या बाएं, अगर वो दाएं से बाएं जाएगा, अगर दाएं में है मल्टीप्लाई में तो बाएं जाएगा तो डिवाइड में, अगर दाएं में है मल्टीप्लाई में तो बाएं में जाएगा तो डिवाइड में, अगर दाएं में है ऐड में तो बाएं में जाएगा तो माइनस में, और बाएं में है माइनस में तो दाएं में जाएगा तो प्लस में। इसी प्रकार देखिए एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में है, तो एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ये सोल्व करा दिया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं सोल्व कराता हूँ। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लूँगा, तो ठीक है, तो इरेज आगे कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में ही बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी देखिए जैसे कि इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आगे आप लिख लीजिएगा, चाहे सबसे पहले लिखिए एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 120। क्या होगा, लिख दीजिएगा सीधे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल BAC कितना है आपको, 15 डिग्री, प्लस एंगल ABC कितना है, x है, इक्वल टू 120 डिग्री। देखिए तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 120 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पे, आपका जो है x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया। तो दोस्तों
तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम आपको ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूँ। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बी का मतलब हो गया आपको बेस, एच का मतलब हो गया हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल एक बना दिया है। जैसे कि आपको इसमें हाइट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया ही है सबसे पहले, जो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो हाइट हो गया आपको। तो जैसे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, तो इसको हम हाइट लिख लेंगे 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू आपको हाइट कितना है, सॉरी बेस आपको कितना है 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए 2 से 2 2 जा 4, अब इसको क्या होगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका एरिया निकल गया दोस्तों। अब आइए, तो दोस्तों अब चलिए आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जैसे साइड स्क्वायर इक्वलिटी में एक बात आप जानते हैं कि ऑल साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चलिए सोल्व करते हैं। √3/4 इंटू साइड आपका कितना दिया हुआ है, इंटू साइड में आपको है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको हो जाएगा √3/4 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको 4 से 16 को घटाएंगे, 4 4 जा 16। अब देखिए इसको क्या होगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और दूसरे क्वेश्चन। तो दोस्तों अब ट्रायंगल का पेरीमीटर बताएंगे आपको। पेरीमीटर इसका क्या होता है, परिमाप, यानी पेरीमीटर हम किसको कहते हैं, तो द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर, यानी किसी भी लेंथ ऑफ बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे इसका बाउंड्री का लेंथ है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसका आपको होता है पेरीमीटर साइड प्लस साइड। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 4 4 8 4 12 सेंटीमीटर।